चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन मुरारकर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का इस शो में। नीलेश जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की चाल को आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अंश। बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा रिबाउंड इस सप्ताह हमने देखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में लीडरशिप देखने को मिली है। बट सबसे पहले अगर हम निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ठीक है, आपने पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज में फंस चुका है। 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है, स्पेसिफिकली 23,070 का एक डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी ने बनाया है। बट एट द सेम टाइम 23,400 23,500 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब फिलहाल इस पुल बैक के बाद निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इन लेवलों पर कोई ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि बेहतर होगा कि ब्रेकआउट के आ जाने का इंतजार कीजिए। 23,500 पर 21 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। तो इस सप्ताह की वीकली क्लोजिंग जो हमें आज मिलने वाली है, अगर निफ्टी 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि अगले सप्ताह में निफ्टी 23,500 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर डालें तो इस सप्ताह अब तक लगभग 6.5% का करेक्शन, इनफैक्ट आज के दिन में ही 6% का करेक्शन हम इंडेक्स में देख रहे हैं। और फिलहाल 14.75 15 के नीचे फिसल चुका है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बुल्स को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन है। जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में भी शार्प डिक्लाइन हमने देखा है, 90 के आसपास पहुंच चुका है। तो इन मल्टीपल फैक्टर्स के को ध्यान में रखते हुए आउटलुक जो है वो पॉजिटिव साइड में होगा। बट इन लेवलों पर ना लेते हुए अगर थोड़ी सी डिप पर मिलती है निफ्टी, मे बी 23,250 23,300 स्पॉट में अगर उन लेवलों के आसपास आता है, तब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। उसके बाद मे बी 23,150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। बट एक और ट्रेड तब बनेगा अगर निफ्टी 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तब वहां पर संभावना काफी ज्यादा बनेगी निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट देगा। उसके बाद निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। बट एट करंट लेवल कोई भी ट्रेड निफ्टी में नहीं बनेगा। बिल्कुल, कोई भी ट्रेड निफ्टी में नहीं बनेगा। लेकिन नीलेश जी, जरा निफ्टी बैंक में बताएं यहाँ पे क्या करें? बिल्कुल आज देखिए, निफ्टी बैंक का सेटअप काफी स्ट्रांग है। रीजन बिंग अगर आप देखें तो इस सप्ताह 2.5% 2.5% से ज्यादा का उछाल हम बैंक निफ्टी में देख चुके हैं। सेकेंड पॉजिटिव ट्रिगर 21 एज वेल एज 50 डीएमए दोनों को ही क्रॉस कर दिया है बैंक निफ्टी ने। तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस सप्ताह पिछले 4 दिनों में लगातार बैंक निफ्टी 55,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स पर हमने ऑलरेडी बाय क्रॉस हुआ देखा है। तो सेटअप कंपेरेटिवली स्ट्रांग नजर आ रहा है बैंक निफ्टी का। ऑलरेडी हम काफी अच्छा डिसेंट मोमेंटम देख चुके हैं। तो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी करंट लेवल पर, या फिर थोड़ी सी डिप मिलती है मे बी 55,700। इनफैक्ट अगर आप देखिए स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों एग्जैक्टली सेम लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं, 55,920 के आसपास। तो थोड़ी सी डिप अगर मिलती है मे बी 55,800 के आसपास, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाएगा। 55,500 के स्टॉप लॉस से गिरावट पर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर मेरे ख्याल से 57,000 का जो बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है जून सीरीज में, वो लेवल फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मे बी थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से यहाँ पर अप्रोच रखने की सलाह होगी। गिरावट पर खरीदारी करें। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रांग नजर आ रहा है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी यहाँ से ही बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं तो हम ज़रा एचडीएफसी बैंक की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो तेज़ी बन रही है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। नीलेश जी, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें तो वैसे तो स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ खास एक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो करीबन 2% की तेज़ी बनती हुई दिख रही है। लेकिन नीलेश जी, एक बार ज़रा आप चार्ट में देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 7-8 सेशन से एक सीमित दायरे में ही था, उस दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ दिखा है, डिसाइसिवली तो नहीं दिख रहा। क्या लग रहा है आज की ये जो खरीदारी है, क्या ये सस्टेनेबल लग रही है? बिल्कुल आज बिल्कुल ठीक कहा। देखिए पिछले 10-11 दिनों से काउंटर 21 डीएमए का कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो एक छोटे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जहां पर 21 डीएमए को ब्रेक किया है, वो 757 के आसपास प्लेस था। बट मैं कहूंगा आज की क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर 757 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो वो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से 775 780 तक का एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पिछले 2-3 महीने का चार्ट पुल अप करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं काउंटर लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, जो क्लियरली दर्शा रहा है कि काउंटर में दी ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक साइड में है। पुल बैक पर लगातार हम बिकवाली देख रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर ये इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे
795 का लेवल ब्रेक करे, उसके बाद ये जो नेगेटिव फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निगेट हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी तेजी की भी संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। बट यस, हैविंग सेड दैट, इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। पोजीशन के लिहाज से सेटअप पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पुल बैक ट्रेड होगा। बिल्कुल, तो यह राय आती हुई एचडीएफसी बैंक पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इंडेक्स हैवी वेटेज वाले स्टॉक को ही जो है देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं। नीलेश जी, अगर अब हम रिलायंस इंडस्ट्री देखें तो हम देख रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री पिछले 5 सेशन से एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 2 सेशन पहले तो 1300 को छूकर वहां पे जो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई, उसके बाद 2 सेशन से हम देख रहे हैं कि काफी छोटे का जो है दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बताइए क्या राय बन रही है आपकी, क्योंकि अगर यहाँ पे खरीदारी बनती है तो निफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता दिख सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लगातार यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट होगा कि रिलायंस को थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी ऊपरी स्तर पर सस्टेन करेगा और यही मुख्य कारण है कि निफ्टी इस सप्ताह लगातार साबित हुआ है। बैंक निफ्टी में उसके मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा है। तो अगर लेवल्स की बात करें तो 1300 के लेवल के आसपास का एक ब्रेकडाउन हमने देखा था रिलायंस के काउंटर में, और उसके बाद वो लेवल फिर से रीटेस्ट करके अगेन हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो 1300 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट यस, हैविंग सेड दैट, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ऐड करके चल सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें तो बेहतर होगा। 1240 का हालांकि इमीडिएट सपोर्ट जरूर है, बट कांस्टेंट सप्लाई हम ऊपरी स्तर पर देख रहे हैं। बिल्कुल, तो यह राय बनती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरग्लोब एविएशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ रही है, वन ऑफ द टॉप गेनर के तौर पे भी दिख रहा है। और इंटरग्लोब एविएशन ने जो है काफी एक अच्छे लेवल के पार भी निकलता हुआ दिख रहा है। नीलेश जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4570-80 के आसपास जो है कई सेशन से जो है रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा था, आज काफी अच्छे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। बताइए, और यहाँ पे अगर स्टॉक फ्यूचर भी देखें तो यहाँ पे भी बढ़िया 5.5% का जो है लॉन्ग बिल्डअप भी बनता हुआ दिख रहा है। काफी अच्छे सपोर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन कितनी सस्टेनेबल लग रही है आज की मूव? हाँ, देखिए, काफी अच्छा सेटअप है। अच्छा, जिसका एक कारण आपने बताया कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, 5.5% का हुआ इजाफा हुआ है, तो काफी अच्छे डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहे हैं। टेक्निकल फ्रंट पे अगर आप आज का वॉल्यूम देखो तो इनफैक्ट काफी अच्छा वॉल्यूम अट्रैक्शन है। पिछले एक सप्ताह के हायर देन एवरेज वॉल्यूम के ऊपर काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है विद द वॉल्यूम अट्रैक्शन। टेक्निकली 2150 एज वेल एज 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम करेक्शन देख रहे हैं तो उसके बेनिफिशियरी एविएशन स्पेस है और इंडिगो का सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हम यहाँ से 4800 से 5000 तक का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और करंट लेवल पर अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। 4480 4480 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। इमीडिएट टारगेट 4800 और उसके पार निकलने के बाद 5000 तक के भी लेवल यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कुछ अहम लेवल्स आते हुए इंटरग्लोब एविएशन में ऊपर की तरफ 5000 के भी पास जो है जाता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। चलिए इसी के साथ वोडाफोन आइडिया पर भी एक नज़र डालते हैं। वोडाफोन आइडिया में बढ़िया 5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। पिछले 2-3 महीने का भी ट्रेंड देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। नीलेश जी, बताइए, काफ़ी चढ़ चुका है, आज भी खरीदारी चल तो रही है, लेकिन कितना और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक? देखिए, सेटअप ऑलरेडी इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था क्योंकि जब इसने यहाँ पर 13 के आसपास का ब्रेकआउट दिखाया था उसके बाद से जो मेजर स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। और अच्छी बात अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हम कंसोलिडेशन और सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, उसके विपरीत यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और आज भी ऑलमोस्ट 5% का उछाल देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ऊपरी स्तर पर 15 रुपए 20 पैसे का एक इमीडिएट हर्डल है, उसके पार निकलने के बाद 15.50 और 16 रुपए तक की भी अपसाइड हमें यहाँ पर ओपन होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 14 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। फ्रेश खरीदारी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 5% का उछाल हम देख चुके हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर खरीदारी करें और अच्छा मोमेंटम है, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। बिल्कुल, लॉन्ग पोजीशन बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़े डिप पर खरीदारी करें आप। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ भी, जहां पर हम बात करेंगे छोटे ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चले जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं।
तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी बताएं क्या रणनीति बनाए आज के बाजार में। देखिए अभी हम यहाँ पे 23,100 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे, 52 में मिल रही है। 23,100 की पुट ऑप्शन है ये, 23,100 की पुट ऑप्शन 52, 54 ऐसे रेट चल रहा है। स्टॉप लॉस बनेगा इसका 35 का और टारगेट आपके फर्स्ट बनेंगे 85 के और उसके ऊपर निकलती है तो 95 तक के। अब मार्केट ऊपर गैप अप खुली बट ऊपर के लेवल पे सप्लाई दिख रही है और डेटा इंट्राडे में वीक हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग गैप अप के बाद आ रही है और क्लोजिंग में और थोड़ी सेलिंग दिख सकती है। तो 23,100 की पुट ऑप्शन पे बेट कर रहे हैं, अभी 52-53 में मिल रही है। स्टॉप लॉस 35 का और टारगेट आपको 85 से 95 तक के। 100 की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है और बाकी लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। इस तरह से आप ये रणनीति अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर आज। बिल्कुल अंश, देखिए थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच है। एक बिकवाली और एक खरीदारी वाला ट्रेड है। मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले जो बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है ओएनजीसी। इनफैक्ट आप अगर देखें ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी दोनों ही काउंटर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम लगातार करेक्शन देख रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो वीकनेस है थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है। शॉर्ट बिल्डअप लगातार पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकल फ्रंट पर सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस की अब काउंटर नीचे फिसल चुका है, तो यहाँ पर ओएनजीसी के फीचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट 240, उसके बाद 235 तक की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास 251 पर। 251 पर स्टॉप लॉस होगा, 240 और 235 के डाउनसाइड टारगेट होंगे। वहीं एक कॉन्ट्राबेट एनबीएफसी स्पेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्शन हमें लौटता हुआ नजर आ रहा है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों ही काउंटर का सेटअप पॉजिटिव है पुल बैक के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर कॉन्ट्राबेट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में होगी, जहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस 538 का रखना होगा। 538 के स्टॉप लॉस से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट 560 का होगा, सेकंड टारगेट 570 का होगा। 560, 570 के दो टारगेट को ध्यान में रखते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग करने की सलाह और ओएनजीसी में शॉर्ट करने की सलाह और सामने आपके लेवल्स आ चुके हैं। इस तरह से आप जो है रणनीति अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।